अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा स्वल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरतुल कारिया। अल कारिया की तिलावत होगी इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस वतकूनु الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are studying para number 30, Suratul Qariyah. अल कारिया किसका नाम है? कयामत का, कयामत का अनकलेब, एक नाम है। यस। और क्या मतलब है अल कारिया? खड़खड़ाने वाली आवाज, भयानक आवाज। यस। तो ये आवाज क्यों होगी, कब होगी, कयामत के दिन। क्यों आएगी ये आवाज, किस चीज की आवाज होगी? बोले बाजी दीदी। हर चीज बाजी हाँ बोलो सुरैया, बोलो हर चीज सुरैया। हर चीज टकराकर बाजी टूट फूट जाएगी ना, इसलिए आवाज आएगी। क्यों हर चीज टकराएगी, टूट फूट जाएगी? सूर फूका जाएगा। सूर फूका जाएगा तो क्या होगा? हर चीज खत्म होगी। तो आसमान जो स्ट्रॉन्ग ऊपर हमारे छत है, तो वो छत पूरी गिर पड़ेगी। जैसे कोई बिल्डिंग व्हेन इट क्रैशेस डाउन तो क्या होता है? आप सोचिए कि आवाज। अगर वो, हाँ, अगर वो 50 फ्लोरिड बिल्डिंग है, 20 फ्लोरिड बिल्डिंग है, या 2 फ्लोरिड बिल्डिंग भी है, तो पूरी बिल्डिंग गिरती है ना, तो उसकी छत भी गिरती है, उसकी फ्लोर भी गिरती है। समझो तो हाईएस्ट फ्लोर है, उसकी छत भी गिरी, उसकी फ्लोर भी गिरी, उसकी दीवारें भी टूटी, उसके अंदर का हर सामान टूट फूट कर नीचे आ रहा है।
फिर उसके नीचे के फ्लोर की भी जमीन और छत टूट रही है, उसकी भी दीवारें टूट रही है, उसके अंदर फ्रिज है, टीवी है, बेड है, कबर्ड्स है, किचन है, सब कुछ टूटकर फिर वो नीचे के फ्लोर पे। इस तरह हमारे लिए भी जो ये आसमान और जमीन और उसके अंदर हर चीज और स्पेशली पहाड़ों का जिक्र है, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जब ये सब कुछ टूट फूट कर खत्म हो जाएगा और एक दूसरे से इस तरह टकराएगा, व्हाट अ क्रैश, तो आवाज तो होगी। उस आवाज का जिक्र इस सूरह में है, अल कारिआ, की आवाज भी खड़खड़ा देने वाली आवाज होगी। अल्लाह अकबर। कभी आपने सुने हो कि कोई, स्पेशली बच्चे ऐसा करते हैं कि अगर वो घर में आना चाहे बाहर से और बेल बजाते जाते 1 2 बार 3 बार 4 बार बेल ना काम करती हो, तो फिर दरवाजे की कुंडी या कड़ी जो होती है, खट 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 खट, कीप ऑन नॉकिंग 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 नॉकिंग। और जो अंदर होते हैं घर वाले, सो हाउ डू दे रिएक्ट? अच्छी लगती है वो आवाज कानों को? नहीं, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, कंटिन्यूअस डोर बेल, नहीं, डर जाते हैं अपन भी अंदर। है ना? कितना गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, कानों को अच्छी नहीं लगती वो आवाज। तो ये कंटिन्यूअस खड़ 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 खड़, कैन यू इमेजिन? सब कुछ टूट रहा है, फूट रहा है, और कब तक ये आवाज आती रहेगी? सोचिए ना आप, इतनी बड़ी ये दुनिया है, इतना बड़ा ये आसमान है, कितनी बड़ी ये जमीन है, कितने सारे पहाड़, पेड़ पौधे, टावर्स, बिल्डिंग्स, हर चीज टूट रही है, हर चीज गिर रही है। तो वो आवाज कानों को कैसा कर देगी? किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा भयानक ये आवाज, और कंटिन्यूअस तब तक आएगी जब तक सब कुछ टूट फूट कर खत्म ना हो जाए, रेजा रेजा ना हो जाए, तब तक कंटिन्यूअस आती रहेगी। व्हाट अ स्केरी साइट एंड ड्रेडफुल साउंड दैट विल बी। तो इसीलिए अल्लाह ताला हमसे पूछ रहे आयत 2 में, मल कारिया, क्या है खड़खड़ाने वाली? तुम क्या समझते हो दरवाजा खटखटाया जा रहा है? नहीं, ये तो बहुत ही खतरनाक, भयानक, मोस्ट ड्रेडफुल आवाज होगी। तुम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। वमा अदरा कमल कारिया। फिर हमने ये देखे थे कि आयत 2 जनरल सबके लिए है, मल कारिया, जो हम सब रीडर्स हैं, जो कुरान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आयत 2 में सवाल है कि क्या है ये कारिया। और फिर आयत 3 किसकी तरफ इशारा है? वमा अदराका मल कारिया, और क्या समझाए आपको ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है ये खड़खड़ाने वाली कारिया? किससे सवाल है ये? आप आपको। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस। तो जिन लोगों को पता नहीं कि कैसे पहचाने, तो वमा अदराका, अदराका में जो काफ है जिसके अंदर एस लिखा होता है, वो काफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। अब अल्लाह ताला का इसके पीछे क्या मकसद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछे कि आप क्या समझाए हम आपको, क्या है ये कार्य? तो ये क्वेश्चन करने का क्या मकसद अल्लाह ताला का? व्हाट इज द विजडम बिहाइंड दिस क्वेश्चन? बोलिए, एक एक पॉइंट बोलिए, सारे पॉइंट्स एक ना बोले। ताकि हम अलर्ट हो जाए, सीरियस हो जाए। ताकि हम अलर्ट हो जाए, सीरियस हो जाए। ओके। मेरा क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि हम आपको क्या समझाए, क्या है कार्य? ऐसी बहुत सी आयतें आती है ना, हुतमा, वमा अदरा कमल हुतमा। हाँ बोलो, और किसी को बताना है कुछ? कुछ समझ आया?
बाजी मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सीरियस बात है, तो मतलब बराबर, हल्के। इट इज नॉट। हाँ, हल्के में ना ले। ओके, दैट इज ऑल्सो गुड आंसर। बट एक इम्पोर्टेंट जवाब नहीं आया है किश्वर। बाजी उनसे कह के हमें कहा जा रहा है। वेरी गुड, उनसे कह के हमें कहा जा रहा है। बट अभी बाजी भी एक पॉइंट बाकी है, और दैट इज वेरी बाजी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस शमीम। बाजी इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सीक्रेट नहीं पता है, तो उनको बता रहे हैं। वेरी गुड, नाउ दिस इज द पॉइंट। वेरी नाइस, माशाल्लाह। ये है, ये ना कुरान पाक में अल्लाह ताला के पास एक्स्ट्रा नहीं है स्पेस कि बार बार पूछते वमा अदराक। ये इसलिए हर बार हमें बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर गैब का इल्म नहीं मालूम। हाँ, उनको स्पेशली वही के जरिए बताया जा रहा है। दैट मीन्स ही इज अल्लाह's रसूल, अल्लाह's नबी। और वहां पे ना आपका नाम है ना मेरा नाम है, हम सब कॉमन पीपल किस में आ गए, आयत 2 में आ गए कि क्या है, अल कारी। बट ही इज स्पेशल, ही इज द रसूल, ही इज द नबी, ही इज द प्रॉफिट। तो उनको आयत 3 में अल्लाह ताला इसलिए रेफर कर रहे हैं, एक तो क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है वही के जरिए, दूसरा ये कि उनको भी नहीं मालूम, और तीसरा ये कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ये बात जान जाए, समझ जाए इसकी सिवेरिटी, कि कितनी खौफनाक चीज है ये, तभी तो आप इसे फुल कन्विक्शन के साथ सबको बताएंगे, isn't it? तो मुझे बताइए कि कल कितने लोगों ने इस सूरह को डिस्कस किया अपनी फैमिली के साथ। एक पॉइंट भी अगर डिस्कस किया हो। खड़खड़ाने वाली हमने क्या क्या डिस्कस किए थे कल, कितने सारे मीजान होंगे, किसी ने कुछ। देखिए माशाल्लाह, 2 लोगों के हाथ ऊपर है। नसरीन, आपने क्या शेयर किया बेटा? जी बाजी, जो भी पूरा लिखा था वो पूरा शेयर की, और बताइए एक एक सेकंड हम लोग का काउंटिंग हो रहा है, और हम लोग की ईयर के हिसाब से वो भी उसको नंबर भी बताई मेरी देवरानी, वेरी उसको गुड। बताई थी नेक और बुरे अमाल। और हम लोग ज्यादा वजन हो जाएंगे, हम लोग के मच्छर के पर के बराबर भी हम लोग का वो नहीं होगा अमाल नामे। सुपर, सुपर नसरीन, माशाल्लाह। काफी लोगों के हाथ ऊपर है। तो हर रोज हम ये शेयर करें इंशाल्लाह। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको कन्विक्शन हो जाए और वो लोगों को बताए, वैसे मुझे और आपको भी जब सुनकर खौफ आता है तभी हम किसी को बताते। अगर हमें खौफ नहीं आता तो हम भी उसे हल्के में लेते और भूल जाते। क्या ये भूलने की चीज है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला खुद ही बताते, क्वेश्चन भी अल्लाह का, आंसर भी अल्लाह। एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग। अल्लाह ताला इज guiding us how to be a good teacher. So relevant questions, और questions किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बस इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उसका अटेंशन सीख करने के लिए, ताकि सारा दिमाग का फोकस अब कहाँ आ जाए, इस टॉपिक पर। इसलिए इस टॉपिक के क्वेश्चंस करना, इट हेल्प्स। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत 4, अब अल्लाह ताला फरमाते क्या है कारिया, यौम यकूनुन नासु, जिस दिन हो जाएंगे तमाम इंसान, ऑल ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ये नहीं बताया इंसानों में कि मुस्लिम या मुनाफिक या काफिर या मुशरिक, नहीं, तमाम इंसान कैसे हो जाएंगे, कल फराशिल मबसूस, जैसे कि पतंगे, परवाने, वो जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब किस तरह उड़ते रहते हैं, इतने बड़े बड़े उनके झुंड के झुंड एक साथ, यू कैन नॉट इवन काउंट देम। उस तरह तमाम इंसान उठेंगे और बिखरे हुए, हैरान, परेशान दौड़ रहे होंगे
किसी को कुछ पता नहीं कि अब आगे क्या होने वाला है। कहाँ से उठकर दौड़ेंगे ये? कब्रों में से। कब्रों में से। हमने कल ये बात डिस्कस किए थे। क्या क्या कब्रों में ये सिर्फ सोए हुए होंगे कि बस उठ के दौड़ेंगे? जैसे हम सुबह में अलार्म बजता है या फजर की नमाज का वक्त हो जाता है तो हम लोग बेड पे से जल्दी से उठ के वॉशरूम दौड़ते हैं। क्या इस तरह उठ के दौड़ेंगे? किस तरह दौड़ेंगे? नहीं, खाली उनकी हड्डियां होंगी। हड्डियां भी नहीं होंगी। कल भी डस्ट। यही बात हुई थी। मट्टी। हड्डियां भी नहीं होंगी। वो सब मिट्टी मट्टी। मिट्टी हो गए मिट्टी होंगे। होंगी। यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के उस सूर में इतना पावर है। नुफिख फिस सूरी पता अतूना अफवाजा, कि जब फूका जाएगा सूर में तो वो उठ के खड़े होंगे। तो ये उठ के खड़े होने में अपने आप में एक इतना बड़ा मौजज़ा है जिस पर यकीन आज किसी को नहीं होता, कि माँ के पेट में भी बच्चे को डेवलप होने मिनिमम 8 to 9 months लगते हैं ऑन एन एवरेज। बट उस दिन बस एक आवाज, और उस आवाज में क्या पावर होगी कि पहली बार वो आवाज सबको मिटा देगी और दूसरी बार वही आवाज दोबारा सबको जिंदा करेगी। यानी क्या? पूरी मिट्टी में से कहाँ से वो पूरी बॉडी डेवलप होगी बस आवाज सुनते ही। आपको पता है, कभी आप अगर फॉरेस्ट और जंगल साइड या माउंटेन साइड कभी आप हाइकिंग वगैरह किए हो, कैंपिंग किए हो, तो आपको नजर आएगा कि आपको कहीं कोई एक हड्डी नजर आती है, फिर कभी कहीं किसी और जगह पे एक हड्डी। तो हमारी बॉडी डिसइंटीग्रेट होकर वो हड्डी वहीं के वहीं सारी थोड़ी पड़ी रहती है। कितने एक्सकेवेशंस होते, खुदाई होती, वो कहाँ के कहाँ वो मिट्टी पहुंच जाती है, हमारी हड्डी भी नहीं। वो वहां से कहाँ से सब कलेक्ट होगी। आपको याद है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरत अल बकरा में हमने पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि ए मेरे रब, मुझे बता दे कि किस तरह तू इन बिखरी हुई गली सड़ी हड्डियों को जमा करके दोबारा जिंदा करेगा मेरे इत्मीनान कल्ब के लिए। तो वो जो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि बर्ड्स ले लो 4, उनके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग पहाड़ों पे अलग अलग जगह पे रखो और फिर उनको आवाज दो। तो एक हड्डी, उसका एक पार्ट एक पहाड़ पे, उस बर्ड का, दूसरा इस जगह पे। फिर जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा तो अल्लाह के हुक्म से कैसे उसके बॉडी पार्ट्स जुड़े, सिर्फ वो आवाज में इतना पावर कहाँ से आया? कौन बताएगा? आवाज किसने लगाई थी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन उस आवाज में इतना पावर कहाँ से आया? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से। तो फिर पावर सारा कहाँ है? अल्लाह के हुक्म में, उसके इज़्न में। अल्लाह ताला के लिए क्या सिर्फ कुन कहना काफी है? तो अल्लाह ताला कुन कह दे तो सारे इंसान इस तरह रेसरेक्ट होके खड़े हो जाए और फिर अपने अपने कब्रों से उठ कर भागे। और पतंगों का जिक्र इसलिए आया है कि पतंगे दे आर डायरेक्शनलेस। उनको नहीं पता होता है कि वो किस तरफ क्यों दौड़ रहे, क्यों उड़ रहे, क्यों भाग रहे, एक दूसरे से टकरा भी रहे, फुल स्पीड में भी है। उस दिन ना किसी को टॉयलेट जाना होगा उठकर। हम लोग सुबह उठकर सबसे पहले कहाँ जाने की फिक्र करते हैं? वॉशरूम। उस दिन उठकर किसी को वॉशरूम नहीं जाना होगा, ना किचन जाना है, ना जॉब पे जाना है। उस दिन सब एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। और वो कौन सा डायरेक्शन होगा? किसकी तरफ दौड़ेंगे? हशर के मैदान की।
अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ। अल्लाह की तरफ। देखिए, जब आप लोग जवाब देते हो ना अनम्यूट करके, थोड़ा क्लियर आवाज में जवाब दिया करो। हाँ, अपने रब की तरफ उठकर दौड़ेंगे। अब आप बताएं मुझे कि दुनिया में तो हमारी दौड़ किस तरफ है, अपने रब की तरफ या दुनिया की तरफ? जिस इंसान की दौड़ अपने रब की तरफ होगी, तो फिर कयामत के दिन वो मारा मारा परेशान नहीं होगा, वो खुशी खुशी दौड़ेगा अपने रब की तरफ, क्योंकि उसे पता होगा फुल कन्विक्शन के साथ कि आज मेरे रब की तरफ मुझे पहुंचना है। आयत 5, वतकुनुल जिबाल, और होंगे पहाड़, कल इहनिल मंफूश, को यानी जैसे, इहनी जैसे कि ऊन, वुल, कैसा वुल? मनफूश, धुंधका हुआ, बिखरा हुआ, उसके बारीक बारीक रेसे, स्मॉल पार्टिकल्स एंड थ्रेड्स ऑफ द वुल। किस चीज का हो जाएगा ये हाल? पहाड़ों का। जो पहाड़ आज सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। आपको पता है ना अल्लाह ताला ने पहाड़ कब बनाए थे और क्यों बनाए थे? बाजी जब जमीन को बनाया और वो हिलने लग गई तो मीखों की तरह, कील की तरह उसको साकित करने के लिए अल्लाह ने पहाड़ बनाए। हाँ, वेरी गुड, गुड आंसर। जब अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी, तो अल्लाह ताला ने उसे बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर पहाड़ ठोक दिए, जैसे कि कील ठोकते हम। और वो जितने ऊपर है उतने जमीन के नीचे। तो फिर इसकी वजह से जमीन बैलेंस हो गई, हिलना बंद हो गई। तो आपको पता है जमीन के, सॉरी, पहाड़ों के किस दिन बने पहाड़ और क्यों बने, ये समझ गए आप? अब कयामत का दिन, अब जमीन और आसमान सब कुछ खत्म। जैसे शादी का हॉल होता है, फंक्शन हॉल, या वो जो मंडवा डालते हैं शादी की तैयारी में, किसी फंक्शन की तैयारी में, नेक्स्ट डे सब कुछ उखाड़ के निकाल देते, तोड़ देते, हटा देते, लपेट देते। वैसे अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, अब दुनिया का पर्पस खत्म। तो अब ये जमीन को तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो हिले, टूटे, गिरे, फटे। तो जब अल्लाह ताला उसके कीले निकालेंगे पहाड़ों को, तो वो पहाड़ रेजा रेजा और फिर ऊन की धुनकी की तरह कलरफुल बिखरे उड़ रहे हो। अल्लाह, यहाँ तक हमें ये समझ आया कयामत के दिन दुनिया जहान, जमीन आसमान पहाड़ों का ये हाल होगा। अब इंसानों का क्या, वो जो उठ के दौड़े थे, अब उनका क्या हाल होगा? अब फअम्मा मन तकुलत मवाजीनुहु, आयत 6, फिर लेकिन जिसके भारी होंगे, वजनी होंगे, वेरी हैवी, मवाजीनुहु, हिज स्केल्स, उसके तराजू, प्लूरल है मवाजीन, सिंगुलर मीजान, प्लूरल मवाजीन। और हु किसके लिए आया है? मवाजीनुहु, उसका वजन। हु किसके लिए आया है? इंसान के लिए। उस इंसान के लिए जिसके अमाल तौले जा रहे हैं, जिसका हिसाब हो रहा है। तो जिस इंसान का हिसाब भारी होगा, उसके तराजू भारी हो जाएंगे, हैवी ऑन द स्केल्स, तो वो उस इंसान के लिए आया है। तो फिर क्या होगा? हाँ, हमने कल पढ़ चुके, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी कि क्या क्या तौला जाएगा। क्या आप लोग बताना चाहोगे क्या क्या तौला जाएगा?
एक एक नाम बोलते जाना फटाफट, हाँ, या एक ही जन सब कुछ बोलो जिसने लिखा है। कैन आई से बोलिए जाना। यस प्लीज। पॉइंट नंबर 1, एक तराजू में आमाल तोले जाएंगे। नंबर 2, हम्म इंसान खुद तोले जाएंगे। एंड नंबर हम्म 3, उसके सहीफे दैट इज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तोले जाएंगे। वेरी नाइस। और बाकी कौन बोलेगा, बाकी चीजें? बाजी हाँ दीदी। आलिम आलिम कलाम की शाही तोली जाएगी, शहीद का खून तोला आलिम जाएगा, के कलम की स्याही यानी इंक। तोली हाँ, जाएगी। आपकी शहीद आवाज शहीद क्लियर का नहीं है खून। दीदी, रुकिए आप। मुकद्दस आप बोलिए। जी, आलिम के कलम की सियाही इंक तोली हम्म जाएगी, शहीद हम्म का खून तोला जाएगा, कुर्बानी के हम्म जानवर के सिंग, खाल, बाल, गोश्त और हर हिस्सा उसका तोला जाएगा। वेरी गुड। फिर अखलाक, मैनरिज्म। सदका, और जो यस सदका, तो वो कुर्बानी के जानवर में भी आ गया। ओके, सदकात एवरीथिंग। और ये आप हमारी बाकी सब चीजें ना आमाल में आ जाएगी। कल किसी ने जिक्र किया था सबर और शुक्र। यस, तो ये सब हमारे आमाल और अखलाक में सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो इतने सारे मीजान हो गए, हर चीज का वहां पर वजन किया जाएगा। और वजन किस बिना पर होगा? इखलास के बिना पर, कि आपके नियत क्या है, इंटेंशंस क्या है, क्वालिटी। दिखावा, अगर दिखावा है उस अमल में तो वो राइट तराजू में जाएगा या लेफ्ट तराजू में जाएगा? लेफ्ट। है ना? तकब्बुर करके दिया है, बातें सुना के दिया है, जता जता के दिया है, वो सब लेफ्ट में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। चले, तो अभी फिलहाल जिसके अमाल, उसके तराजू भारी होंगे, सुभान अल्लाह। हाँ, तो फिर वो ईशतिर राजिया किसमें होगा? ऐश, खुशी, हैप्पीनेस, लग्जरी। और वो राजिया, राजिया का क्या मतलब है? कि वो राजी, यस, बहुत ही खुश। इज प्लीज्ड, कंटेंट, बहुत खुश, सेटिस्फाइड, कि मैंने कमा लिया, मैं जीत गया, आई एम सक्सेसफुल। जैसे आप देखते हो कि किसी रनिंग रेस में जब कोई जीतता है तो वो कितना खुश, राजी, कंटेंट, उसके चेहरे पे नजर झलक रही होती है उसकी खुशी। तो उसी तरह हमें देखना है। जैसे आप ये देख रहे हो, कितना डिफरेंस होगा। लेट मी शेयर ऑन द स्क्रीन तराजू, मीजान, ताकि हम लोगों को भी थोड़ा एक और रियलिस्टिक मेहनत करने के लिए। तो ऊपर और नीचे दिख रहा है तराजू, तो जो तराजू नीचे है जिस बाजू पे, वो भारी है वजन, राइट। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें भी इसी तरह हमारा हर मीजान, हर तराजू इस तरह भारी हो जाए और फिर हम भी राजी हो जाए। ये कब होगा, ये राजी होना और तराजू भारी होना? इसके लिए क्या करना है? नेक अमाल। नेक अमल। ओके, नेक अमल, वेरी गुड। तो हमारी नेकियां, हमें नेकियां करना बढ़ाना है। दैट मीन्स नेकियों में दौड़ लगाना है। वी हैव टू स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स गुड डीड्स। दूसरा, जो भी नेकियां हम कर रहे हैं उनकी क्या करनी है? हिफाजत। क्या करनी है? उनकी हिफाजत। वरना उस
आपने वो स्टोरी सुने हो ना अबाउट रैबिट एंड द टॉर्टोइज? कि रैबिट वाज वेरी फास्ट, वो तो दौड़ के चेक पोस्ट से पहले जाके सो गया कि टॉर्टोइज कब आएगा पता नहीं। तो वैसे हमें सो नहीं जाना है, बल्कि अपनी नेकियों की हिफाजत करनी है। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी हर नेकी में क्या हो? इखलास, इंटेंशंस। किस चीज के इंटेंशन हो बताओ? अल्लाह को राजी करने की। वेरी गुड, अल्लाह को राजी करने के लिए। जो राजिया वर्ड आया है यहाँ पर, तो अगर मैं कयामत के दिन राजी होना चाहती हूँ तो इस दुनिया में मुझे किसे राजी करने की फिक्र करनी है? अल्लाह को। अल्लाह को। नाउ यू रिमेम्बर, हम लोग वो एक जिक्र करते हैं रोज, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। तो ये जो हम पढ़ते हैं इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में हमें अप्लाई करना है कि अल्लाह मैं राजी हूँ कि तू मेरा रब है। फिर तू मुझे दो, जो भी मेरे लिए तूने मेरे नसीब में लिखा है, जितना लिखा है, जैसे लिखा है, मुश्किल लिखी है, आसानी लिखी है, खुशी लिखी है, गम लिखा है, सब कुछ जो भी तूने मेरे नसीब में लिखा है मैं उससे राजी हूँ, क्योंकि तू मेरा रब है, तूने मेरा नसीब बनाया। मैं तुझसे राजी और तेरे हर हुक्म से राजी, तेरी हर रजा में राजी। क्या इस स्टेज पर हम पहुंचे हैं अभी तक, या अभी भी हमारी शिकायतें, कंप्लेन्स खत्म कोशिश नहीं कर हुई रहे, है? कोशिश। यस, कोशिश। अल्लाह को कोशिश बहुत पसंद है, इसलिए बार बार ये आयतें भी अल्लाह ताला हमारे सामने लाते हैं, ताकि हमारी उस कोशिश में थोड़ी सी और क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए हमारी कोशिश, इंशाल्लाह। और दूसरा क्या पढ़ते हैं? वबिल इस्लामी दीना, कि इस्लाम मेरा दीन है, इस बात से भी मैं राजी हूं कि मैं उसे फॉलो करूं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल है, इस बात से भी मैं राजी हूं कि मैं उनकी सुन्नतों को फॉलो करूं। ये 3 चीजें हमारी लाइफ में आ जाए तो ये 3 चीजें हमें कयामत के दिन इस तरह ईशतिर राजिया हमें पहुंचा सकती। तो हम लोग पढ़ लेते हैं सुबह शाम 3 टाइम, उसके बाद वी डोंट थिंक अबाउट इट थ्रू आउट द डे। बट वो सुबह शाम 3 बार पढ़ना इसीलिए है ताकि हम पूरा दिन उस पर क्या करें? अमल। जमे रहे। यस, अमल करे, तब इंशाल्लाह राजी हो। फिर उसके बाद एक और चीज है कि यकीन, कि यस मेरा हिसाब होना है, मेरे मीजान तौले जाएंगे, मुझसे पूछा जाएगा। तो ये यकीन, कन्विक्शन के साथ। और फिर मैं क्या जवाब दूंगी, मैं क्या बोलूंगी? फिर मेरे ये अमल देख के अल्लाह तो नाराज होगा मुझसे। अगर अल्लाह नाराज होगा मुझसे तो मैं कैसे राजी हो सकती हूँ उस दिन? अगर वो नाराज मुझसे तो फिर उस दिन फिर मुझे भी तो सैड ही होना होगा। अगर वो राजी तो ही मैं राजी हो सकती हूँ। अल्लाह करे कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए, इंशाल्लाह। आयत 8। अब इसके ऑपोजिट कौन लोग हैं? व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु, और लेकिन मन जिसके खफ्फत हल्के होंगे, वेरी लाइट, मवाजीनुहु उसके तराजू, उसके सारे मीजान हल्के, यानी वो पास या फेल, यानी वो
फेल। तो फिर उसके लिए क्या होगा, अल्लाह ताला ने फरमाया व उम्मुहु 9, फिर ठिकाना उसका, उम्मुहु फिर उसका ठिकाना, उसका डेस्टिनेशन, हाविया, क्या होगा उसका ठिकाना, हाविया। अब ये हाविया क्या है, आगे अल्लाह ताला फिर से पूछते आयत 10 में, वमा अदराक मा हिया, और क्या समझाए आपको ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है ये हाविया। फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं आयत 11 में, नारुन हामिया, वो आग है भड़कने वाली, नारुन हामिया, कैसी आग, शोलों वाली, भड़कती हुई। अल्लाह अकबर। तो उस भड़कती हुई आग के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उसका नाम क्या बताया यहाँ पे, हामिया। हाविया, हाविया। हाविया। हाविया, हाविया। तो आज हमने जहन्नम की आग का एक और नाम सीखे, हाविया। दिस इज ओनली फॉर डिपिक्शन पर्पस कि ये जहन्नम की आग कैसी होगी, और उन वजन किसके हल्के होंगे तराजू में, जिनके आमाल बहुत बुरे होंगे, जो गुनहगार, खताकार, लोगों के साथ भी गलत काम करने वाले, और अल्लाह का हक अदा ना करने वाले, वो कंजूस, वो तकब्बुर करने वाले, शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, वो मुनाफिक, लोगों के हक मारने वाले, लोगों को ताना देने वाले, अपने आप को बड़ी चीज समझने वाले, तो ये होंगे हाविया में। भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो हाविया वर्ड आया है ना, फउम्मुहु हाविया, तो इससे मुराद, उम्मू से मुराद ठिकाना भी है, और हमारे दिमाग का ये फ्रंट का हिस्सा, फ्रंटल लोब ऑफ योर ब्रेन, तो सर के बल, हदीस में आता है सर के बल घसीट कर हाविया में डाले जाएंगे। जो पिछली सूरत, सूरत हाक्का में हमने पढ़े, अल्लाह ताला ने फरमाया पकड़ो उसको, फखुजूहु फगुल्लू, याद है आपको, सूर्य हाक्का में पढ़े कि फिर पकड़ो उसको और गले में तोक पहनाओ उसकी। तो जैसे अल्लाह ताला फरमाते पकड़ो उसको, तो कितने फरिश्ते दौड़ते पकड़ने के लिए, 70,000। हाँ वो पकड़ेंगे उसको, उसके गले में तोक पहनाएंगे। सकलियां, क्या फरमाया, उस कितनी लंबी सकली लो, 70 70 हाथ। हाथ, 70 मीटर्स। और अगर वो फरिश्तों के हाथों की साइज है तो फिर क्या कहना उसकी लंबाई का। फिर पिरो उसको, फ्रॉम माउथ टू एनस, फ्रॉम एनस टू माउथ, और फिर उसे जहन्नम में क्या करो, सल्लू, सलिए में चढ़ाओ, भुनो, बारबेक्यू करो। अल्लाह अकबर। तो मुंह के, सर के बल घसीट कर मुंह के बल औंधा जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। उसके सर पर फरिश्ते अजाब बरसाएंगे, और यही उसका असली ठिकाना उम्म होगा। हाविया जहन्नम का एक नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जैसे अल्लाह ताला सवाल करते हैं ना, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेम टू सेम सहाबा इकराम से पूछते कि जानते हो हाविया क्या है। तो सहाबा इकराम क्या जवाब देते थे, कहते थे अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जाने। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब बताते कि मैं बताता हूँ कि हाविया क्या है, वो शोले मारती भड़कती हुई आग है।
बड़े बड़े शोले झुलसा देने वाली। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग तो उसका 69वां हिस्सा है, 69th पार्ट ऑफ द फायर। हदीस ओवर। क्या फरमाया? तुम्हारी ये दुनिया की आग तो उसका 69वां या 69वां हिस्सा है, 69 पार्ट्स स्ट्रॉन्गर देन द फायर ऑफ दिस लाइफ। तो लोगों ने क्या कहा पता है? यह हदीस सुन के सहाबा इकराम ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा सहाबा इकराम ने? सहाबा इकराम ने कहा, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाकत के लिए तो ये दुनिया की आग ही काफी है। यानी ये दुनिया की आग भी तो हलाक कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो फिर वो इससे स्ट्रॉन्ग क्यों बाबा, इतनी और 69 टाइम्स स्ट्रॉन्ग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, लेकिन दोजख की आग तो इससे 69 हिस्से तेज है। सोच लो। ये सही बुखारी की रिवायत थी। बाजी वो इसलिए कि लोगों को उसकी सीरियसनेस का पता चले कि कितनी खतरनाक है और लोग अभी रुक जाएं। यस, करेक्ट। हदीस में, एक और हदीस में मिलता है, तिरमिजी की रिवायत है कि जहन्नम की आग 1000 साल तक जलाई गई तो सुर्ख हो गई, रेड हॉट। फिर 1000 साल तक फिर से जलाई गई तो सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक और जलाई गई तो सियाह हो गई, ब्लैक। बस अब वो सख्त सियाह, यानी वेरी डार्क जेट ब्लैक और बिल्कुल अंधेरे वाली है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग वाली आग। हदीस ओवर। एक और हदीस मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे हल्के अजाब वाला जहन्नमी वो है, सबसे हल्के अजाब वाला, छोटी सी गुनाह की सजा वाला जहन्नमी वो है जिसके पैरों में आग की 2 जूतियां होंगी। यानी उसको आग में फेंका नहीं जाएगा, फॉर द स्मॉलेस्ट पनिशमेंट उसको है ना आग के शूज पहनाए जाएंगे, आग के सिर्फ शूज पहनाए जाएंगे, जिनकी वजह से उसका दिमाग पकी हुई हांडी की तरह जोश मारता होगा, लाइक अ बॉइलिंग पॉट। तो स्मॉलेस्ट सजा क्या है? सबसे छोटे गुनाह की सजा, उसके पैरों में आग की जूतियां, यानी द शूज ऑफ फायर, उसको पहनाए जाएंगे। उसकी वजह से उसके दिमाग का क्या हाल होगा? द ब्रेन, पकी हुई हांडी की तरह, बॉइलिंग पॉट की तरह जोश मारता होगा उसका ब्रेन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अभी एक और हदीस देख लीजिए, सहीहैन की हदीस। सहीहैन का मतलब सही बुखारी और सही मुस्लिम, दोनों में ये हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आग ने, जहन्नम की आग ने अपने रब की तरफ शिकायत की। जहन्नम की आग ने अपने रब से शिकायत की कि ए खुदाया, मेरा एक हिस्सा, जहन्नम कहती है, ए खुदाया, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है। जो परवरदिगार ने, सॉरी, मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाए जा रहा है, यानी ये जहन्नम भी खत्म कर रही है एक दूसरे को। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, जहन्नम से क्या फरमाया? जा।
तेरे परवरदिगार ने, तेरे रब ने उसे 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। जहन्नम से कहा कि तुमको क्या रेस्पाइट मिलता है? सिर्फ इतना ही कि तुम 2 सांसें ले लो। 2 सांसों की इजाजत दे दी, एक ठंडी में, जाड़े में, और एक गर्मी में। तो एक सीवियर विंटर्स में और एक सीवियर समर्स में। सख्त जाड़ा जो तुम पाते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जो ठंडी तुम बहुत ज्यादा ठंडी पाते हो ना, सीवियर कोल्ड, ये जहन्नम की ठंडी सांस लेना है। ये जहन्नम की ठंडी सांस लेना है। और जो सख्त गर्मी जो तुम पाते हो दुनिया में, ये जहन्नम की गर्म सांस का असर है। हदीस ओवर। यानी दुनिया में जब हद से ज्यादा गर्मी हमें लगती है, तो समझ जाए कि आज जहन्नम ने वो एक गर्म सांस ली जिसकी अल्लाह ने उसको इजाजत दी। और जिस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, तो समझ जाओ कि आज जहन्नम ने वो ठंडी सांस छोड़ी है। बस 2 सांसें लेने का उसको परमिशन, इजाजत दी है उसके रब ने। अल्लाह अकबर। एक और हदीस है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी शिद्दत की पड़े तो नमाज ठंडी करके पढ़ो। जब गर्मी शिद्दत की पड़े तो नमाज ठंडी करके पढ़ो, क्योंकि गर्मी की सख्ती जहन्नम के जोश की वजह से है। क्योंकि गर्मी की सख्ती दुनिया में, गर्मी की सख्ती जहन्नम के जोश की वजह से है। हदीस ओवर। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इस हदीस का मतलब ये है कि जब हॉट समर्स हो तो जोहर की नमाज थोड़ा देर से ताखीर करके पढ़े, क्योंकि जोहर की नमाज का जो वक्त है, उस वक्त इफ इट इज वेरी हॉट समर, तो बहुत शिद्दत की गर्मी, उसमें मस्जिद जाना तो थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा लेट जोहर की नमाज अदा कर सकते हैं बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में। इतना रिस्पाइट हमको भी मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। हजरत अशस बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मोमिन की मौत के बाद, जब मोमिन की मौत होती है, किसकी मौत? मोमिन की मौत, उसके बाद उसकी रूह को ईमान वालों की रूहों की तरफ ले जाते हैं। जब मोमिन की मौत के बाद उसकी रूह को ईमान वालों की रूहों की तरफ ले जाते हैं। कौन ले जाता है? फरिश्ते। यानी फरिश्ते जब रूह ले जाते हैं मोमिन की, तो उस मोमिन की रूह को कहाँ ले जाते हैं? दूसरे ईमान वालों की रूह के साथ। यानी कौन सी जगह पर? इल्लियीन में। और फरिश्ते उनसे कहते हैं कि अपने भाई की दिलजोई करो, उसे तसल्ली करो, इसको वेलकम करो। ये अभी अभी दुनिया छोड़ के आया है, अपनों को, प्यारों को छोड़कर आया है, तो जरा इसको तसल्ली दो। फिर ये दुनिया के रंज और गम में मुब्तला था, यानी ये कितना डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करके आया है, और मौत की जो हौलनाकी है उसको सरपास करके ये आया है। तो जरा बाकी रूहों से कहा जा रहा है कि तुम इसको क्या करो, थोड़ा तसल्ली दो। इससे पता चलता है कि रूहें आपस में मिलती है और बात भी करती है। अब वो तमाम नेक रूहें उससे बात करती है, उससे पूछती है कि अरे जरा बताओ तो, मेरे भाई का क्या हाल, मेरी बीवी का क्या हाल, पुला का क्या हाल, पुला कैसा है, वो कैसा है। इससे क्या पता चला कि रूहों को वहां पर दुनिया की कोई खबर
नहीं मिलती। रूहों की दुनिया अब अलग है और वो दुनिया से डिसकनेक्टेड है, पर्दा है। क्या वो रूहें हमें देख सकती है वहां से? पता चल रहा है इस हदीस से कि क्या रूहें हमें देख सकती है? नहीं बाजी। नहीं देख वो हमारे बारे में कुछ भी जानती है? नहीं। नहीं जानती। और हमारे डायलॉग्स कैसे होते हैं कि अब्बा वहां से देख रहे हैं और अब्बा को कितना बुरा लगेगा तुम ऐसा करोगी। व्हाट ऑल वी स्पीक। दे कैन नॉट सी अस, दे डोंट नो अबाउट अस। हाँ, जब कोई रूह उनके पास पहुंचती है तब वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है मेरा फला रिश्तेदार इसके बारे में कुछ। अब आगे देखिए, हदीस कंटिन्यू हो रही है। तो वो जब पूछते हैं कि अच्छा जरा बताओ वो फला एक्स का क्या हाल है, यानी समझो कोई अब्दुल्ला साहब है, क्या हुआ उनका। तो फिर ये कहता है जो अभी अभी गई ना रूह, वो कहती है कि वो तो मर चुका, क्या तुम्हारे पास नहीं आया? तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो इल्लियीन में नहीं, कहाँ पहुंच गया है? सिज्जीन में। जी। सिज्जीन में। अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो। फिर वो समझ लेते हैं और कहते हैं कि फूको उसको, यानी छोड़ो उसको, जाने दो, वो तो अपनी माँ हाविया में पहुंच चुका। यहाँ पे उम्म वर्ड आया था ना, उम्मुल हाविया। तो उम्म माँ को भी कहते हैं, जैसे कि माँ की गोद, वैसा वो जहन्नम की गोद में पहुंच गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, हम सबकी, हमारे माँ बाप, औलाद, शौहर, रिश्तेदार, तमाम उम्मत मुस्लिमा को की रूहों को इल्लियीन में रख दे। आमीन। तो ये थी हमारी सूरत, कौन सी? अल कारिया। कुछ और डिटेल्स देखते हैं। हम लोग सूरत फजर में पढ़ चुके कि जब रूह निकालने वाले फरिश्ते मोमिन के पास आते हैं तो उससे कहते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली रूह, ओ सेटिस्फाइड सोल, इरजिई इला रब्बिक, आजा, निकल आ अपने रब की तरफ, राजियतम मर्जिया, वो तुझसे राजी, तू उससे राजी, आजा अपने रब की तरफ। और फिर उसे खुशखबरी क्या देते हैं? वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फिर तू दाखिल हो जा अपने रब के खास बंदों में, इल्लियीन में, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। तो ये किसके लिए है? क्या हम चाहते कि हमें ये खुशखबरी मिले कि सर्टेनली। जन्नत के फरिश्ते इंशाल्लाह। आकर हमें इस तरह खुशखबरी दे? इसके लिए हमें क्या बनना है? राजियतम मर्जिया, मेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी, मेरी मर्जी अल्लाह की मर्जी में मिल जाए, तभी ये हो सकता है कि यू आर सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, यू हैव नो ग्रीवेंसेस, नो कंप्लेन्स, नो इश्यूज, योर लाइफ इज लाइक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही है, इससे बेहतर हो नहीं सकता, मेरे रब ने मेरे लिए जो लिखा है यही बेहतर है हर हाल में, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। जो दुनिया में शिकायतें, कंप्लेन्स, ऐसा क्यों वैसा क्यों मेरे साथ क्यों, रोते ही रहते, आज अच्छे भी है, खुशी में तो 10 साल पुरानी बात याद करके रोते। तो क्या किया? 10 साल पहले जो सब्र किया उसको भी आज धो दिया, उसकी शिकायत तब नहीं की तो आज कर दी, और उन नेकियों को गवा दिया, क्योंकि शैतान बैठा है। वो कहता है इसने कैसे सब्र कर ली थी उस वक्त,
तो आज भी शैतान हमारे पिछले तमाम नेकियों को आज भी धोने के पीछे पड़ा है कि इसकी नेकियों को मैं कैसे बर्बाद करूं। तो वी हैव टू बी अलर्ट कि जो हो गया वो हो गया। तब सब्र किया था, अल्लाह आज भी मुझे सब्र की तौफीक अता कर, वरना ये सारी शिकायतें, रोना धोना, ये क्या होगा? अल्लाह की शिकायत बेसब्री कुफ्र है। तो फिर ये जो दुनिया में इस तरह रोता धोता है और शिकायत करता है, फिर उसका ठिकाना भी उम्मुल हाविया है कि जिंदगी भर हवा वर्ड है। देखिए उम्मुल हाविया में हवा वर्ड है। हवा का मीनिंग क्या है, कौन बताएगा? अरबिक हवा का मतलब डिजायर्स, इसलिए उसका नाम उम्मुल हाविया रखा है कि दुनिया में तुम्हारी डिजायर्स, ख्वाहिशात खत्म ही नहीं होती थी, ऐश की जिंदगी खत्म ही नहीं करते थे, और इसीलिए अब तुम्हारी ख्वाहिशात को जाकर उम्मुल हाविया में इसका अंजाम भुगतो। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम तो बहुत गुनहगार, खताकार, बेसब्रे, नाशुक्रे, लेकिन या अल्लाह तू तो गफूरुर रहीम अरहमुर राहिमीन। अब तूने हमें कुरान समझने की तौफीक अता फरमाई, तो तू हमें इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। हम तो बहुत कमजोर है, बहुत बार फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर गुनाहों की दलदल में पड़ जाते हैं। तो या अल्लाह तू हमारा हाथ थाम ले और हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। हमें हमारी तौबा को कबूल फरमा या अल्लाह। हमारी खताओं को हमारी नेकियों में बदल दे या अल्लाह। हमारे मीजान के पलड़े भारी कर दे या अल्लाह। अपनी रहमत के साथ, अपनी मगफिरत के साथ हम सबसे राजी हो जा, और हमारी औलाद, हमारी आने वाली जनरेशन्स को या अल्लाह तेरा मुत्तकी परहेजगार बना दे, तेरा फर्मा बरदार बना दे। हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे शौहर, हमारे भाई बहन, या अल्लाह उन सब को भी बेहतरीन से बेहतरीन नेक हिदायत और तौफीक अता फरमा। उनकी भी मगफिरत फरमा दे। जितने लोग बीमार है, परेशान है, या अल्लाह उनकी बीमारी को उनके निजात का जरिया बना दे और उनके लिए आसानियां फरमा दे। या अल्लाह जो माँ बाप औलाद के लिए तड़प रहे हैं, उनको औलाद अता फरमा। जो अपनी औलाद की शादियों के लिए परेशान है, उनके लिए आसानियां फरमा। या अल्लाह दुनिया की जिंदगी तो छोटी सी है, पर हमारी आखिरत का सफर और उसकी तैयारी हमसे बेहतरीन करवा दे। या अल्लाह हमें दुनिया की परवाह छोड़कर आखिरत की परवाह करने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी टूटी फूटी छोटी मोटी कोशिशों को तो बढ़ा चढ़ाकर हमारे मीज़ान में भर दे और हम सब से राजी हो जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।